नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मिस्ट्रीज वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। और आज की वीडियो जो है वो तंदोटराय माता जी के बारे में है, जिन्हें फौजियों की देवी या सैनिकों की माता जी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस मंदिर और इस नाम की मिस्ट्रीज। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा एक मंदिर है जिस पर पाकिस्तानी सैनिकों ने 3000 से अधिक तोप के गोले दागे, फिर भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये वही मंदिर है जिसकी पूजा स्वयं भारतीय सेना के जवान करते हैं और इसके अंदर विराजमान देवी के चमत्कार से यहाँ के सैनिक आज दिन तक कभी युद्ध नहीं हारे हैं। देश भर से यहाँ श्रद्धालु नतमस्तक होने आते हैं तथा यहाँ विराजमान देवी को तंदोटराय मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें हिंगलाज माता का अंश भी माना जाता है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इन्हें युद्ध की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही मंदिर है जहाँ पाकिस्तानी ब्रिगेड ने दर्शन की अनुमति मांगी थी और जिसने यहाँ आकर छत्र चढ़ाया था। ये वही मंदिर है जहाँ मुगल बादशाह अकबर तक ने माथा टेका था। इस मंदिर में भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। राजस्थान सदैव शौर्य और बलिदान की भूमि रहा है, साथ ही एक आस्था का भी केंद्र रहा है। यहाँ ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उसी में से एक नाम इस मंदिर का भी है। मैं सिर्फ भारतीय सैनिकों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजियों के लिए भी ये मंदिर एक आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ आस्था का त्योहार उमड़ता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनार्थ पहुँचते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना भी करते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और ये जैसलमेर में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में मामड़िया चारण नामक एक व्यक्ति था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था। संतान सुख प्राप्ति हेतु मामड़िया चारण ने माँ हिंगलाज की आराधना आरंभ कर दी। कहते हैं मामड़िया चारण ने पूरे मन से हिंगलाज माता की पैदल यात्रा की। पूर्ण भाव से की गई इस यात्रा से माता अति प्रसन्न हुई और मामड़िया चारण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा। तभी मामड़िया चारण ने कहा कि आप ही मेरे घर जन्म ले लीजिए। इस घटना के बाद चारण के घर में 7 पुत्रियां और 1 पुत्र का जन्म हुआ। मामड़िया जी के घर में पहली संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत्र शुद्धि मंगलवार को माता श्री आवर देवी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर तंदोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पश्चात 6 और बहनों का भी जन्म हुआ जिनका नाम आसी, सीसी, गहली, होली, रूपा एवं लांग था। इन 7 पुत्रियों में एक आवर माँ थी। यही आवर माता आगे चलकर तंदोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मामड़िया चारण को माँ हिंगलाज की विशेष कृपा प्राप्त है और इसी वजह से माता को अवर माँ के नाम से भी जाना जाता है। सन 1965 में सितंबर माह में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। वर्ष 1965 के सितंबर माह में पाकिस्तान की सेना ने पूर्व दिशा में किशनगढ़ से लेकर 74 किलोमीटर दूर स्थित बोली पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके चलते पाकिस्तानी सेना का पश्चिमी दिशा में शाहगढ़ से लेकर शाहदीवाला तक कब्जा हो गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर दिशा में अचरी टीबा के 7 किलोमीटर क्षेत्र पर भी पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो गया था और इस मंदिर को 3 दिशाओं से घेरकर पाकिस्तानी सेना इस पर कब्जा करना चाहती थी ताकि रामगढ़ से लेकर शाहगढ़ तक संपूर्ण इलाका उनके कब्जे में आ जाए। पाकिस्तानी सेना ने तोपों की मदद से मंदिर पर हमला कर दिया और इस हमले में पाकिस्तानी सेना ने मंदिर के ऊपर करीब 3000 के लगभग बम गोले बरसाए, लेकिन मंदिर को मां के चमत्कार से तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, इसके प्रांगण में गिरने वाले लगभग 450 बम फटे ही नहीं। यह देखकर भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के भी पसीने छूट गए और ये नज़ारा देखकर भारतीय सैनिक अति प्रसन्न हुए और उन्हें यकीन हो गया कि तंदोट माता हमारे साथ है, जिससे उनका उत्साह और जोश दोगुना हो गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर जोरदारी जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए।
ये भी कहा जाता है कि तन्नोट माता ने एक सैनिक के सपने में आकर कहा कि जब तक तुम मेरे क्षेत्र में हो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। भारत पाकिस्तान का युद्ध को समाप्त हो गया, लेकिन तन्नोट माता का चमत्कार भारत के सभी मुख्य अखबारों की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। तब से लेकर आज तक यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध के बाद में यहाँ तन्नोट माता की पूजा बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। वर्तमान में मंदिर का रखरखाव भी सीमा सुरक्षा बल नामक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बीएसएफ वाले तन्नोट माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। साथ ही मंदिर का रखरखाव भी बीएसएफ के जवानों द्वारा ही किया जाता है। 1965 के बाद वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान 4 सितंबर 1971 की रात में पाकिस्तान के टैंक रेजिमेंट ने लोंगेवाला पर हमला किया। ये तन्नोट माता जी की त्रिपाठी जी सीमा सुरक्षा बल हैं और पंजाब रेजिमेंट ने मिलकर पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी। लोंगेवाला एक स्थान है जो पाकिस्तानी सीमा के समीप स्थित है और ये मंदिर भी इसके समीप है। इस युद्ध में विजय के बाद मंदिर परिसर में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया। इस विजय स्तंभ का निर्माण पाकिस्तान पर जीत की खुशी में करवाया गया था। इस जीत को मद्देनजर रखते हुए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को सैनिकों द्वारा एक विशेष उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। साथ ही इस युद्ध में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि की भी अर्पित की जाती है। ये मंदिर अब तक सुरक्षा बलों का कवच बना रहा। शांति होने पर सुरक्षा बल इस मंदिर का कवच बन गए। आज यहाँ का सारा प्रबंध सीमा सुरक्षा बल के हाथों में है। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें वो गोले भी रखे हुए हैं। इसके पुजारी भी सैनिकी हैं। सुबह और शाम आरती होती है। सुबह और शाम की आरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। 1.25 घंटे लगातार चलने वाली आरती देखने लायक होती है तथा इस आरती का समय सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक होता है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर एक रक्षक तैनात रहता है, लेकिन प्रवेश करने से किसी को रोका नहीं जाता है। फोटो खींचने पर भी कोई पाबंदी नहीं है और मंदिर की ख्याति को हिंदी फिल्म बॉर्डर की पटकथा में भी शामिल किया गया था। दरअसल ये फिल्म 1965 युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के हमले पर बनी थी। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान की तरफ से मंदिर के ऊपर बमों की बौछार की गई तो एक भी बम नहीं फूटा। यह चमत्कार देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। कहते हैं कि चमत्कार को भैया नमस्कार है और तन्नोट माता का चमत्कार देखकर पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भारत में आकर तन्नोट माता के दर्शन करने की अनुमति मांगी। करीब 2.5 साल बाद उन्हें अनुमति भी मिल गई और वे यहाँ पर आए, माताजी के दर्शन किए और माताजी को चांदी का छत्र भी चढ़ाया जो आज भी यहाँ मौजूद है। पुराने समय में मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुओं के कई मंदिरों पर छत्र चढ़ाए थे, जिसके कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उन मंदिरों में से एक ये मंदिर भी था। ये सब यहाँ विराजमान तन्नोट माता के चमत्कार के कारण ही हो पाया है। आप जब भी यहाँ दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ चारों तरफ रुमाल ही रुमाल नजर आएंगे। ये सब वही रुमाल हैं जो इस मंदिर में आए श्रद्धालुओं द्वारा बांधे गए हैं। इन सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना माँ के द्वारा पूरी की गई थी। आप भी जब भी आए अपनी मन्नत मांग सकते हैं तथा तन्नोट माता आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा कि कृपया यहाँ रुमाल ना बांधे, लेकिन लोगों की श्रद्धा के आगे कोई कहाँ मानता है बांधने को। और यहाँ करोड़ों रुमाल बंधे हुए हैं आपको जो यहाँ पे आकर देख ही जाएंगे। आप जब भी जैसलमेर यात्रा पर आए, राजस्थान की असली झलक देखने के लिए आए तो इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। यहाँ आपको एक अलग ही देशभक्ति और श्रद्धा की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही अपने जवानों द्वारा दुश्मन को धूल चटाई गई उसके सबूत भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर दुश्मन जब धूम दबाकर भाग गए थे और उनके द्वारा छोड़े गए टैंक आज भी उसी हालत में देखने को मिल जाएंगे। ये उनको हमेशा उनकी हार की याद दिलाता रहता है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं मानेंगे कि 1965 और 71 की जंग में वो हारे थे। अब जब भी तन्नोट माता के दर्शन करने आओ तब वार म्यूजियम जरूर देखना। इसमें आपको युद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। जैसलमेर वार म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1971 में लड़ी लोंगेवाला की लड़ाई में शहीद सैनिकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी।
जो कि भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान को याद करते हैं। जैसलमेर वॉर म्यूजियम का उद्घाटन 24 अगस्त 2015 को भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के दिन के लिए किया गया था, जिसे GWM के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 सूचना डिस्प्ले हॉल हैं, एक ऑडियो विजुअल रूम है और एक स्मारिका शामिल है। इसमें आप एक सम्मान दीवार भी देख सकते हैं, जिसमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। इस म्यूजियम में टैंकों, तोपों और सैन्य वाहनों के साथ ट्रॉफियां और पुराने उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस वॉर म्यूजियम में युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा देने वाले बहादुर सैनिकों की भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। साथ ही इसमें ऑडियो विजुअल रूम में 1971 में मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी की अगुवाई में लड़ी गई लोंगेवाला की लड़ाई को ऑडियो विजुअल के रूप में दिखाया जाता है। अब मैं आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए मंदिर दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। आप यहां तक हवाई, रेलवे और सड़क मार्ग किसी भी तरह से यात्रा करके आसानी से पहुंच सकते हैं। ये जैसलमेर शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहां तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि जैसलमेर शहर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है, जो कि पूरे वर्ष कार्यात्मक रहता है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोधपुर के लिए नियमित उड़ानें हैं। यहाँ से आप जैसलमेर के लिए एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जिससे जैसलमेर पहुँचने के लिए लगभग 4 घंटे लगेंगे। फिर जैसलमेर से मंदिर तक पहुँचने के लिए आप एक निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। अगर आप यहाँ ट्रेन से यात्रा कर पहुँचना चाहते हैं तो मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है जैसलमेर, जो कि 123 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले आप ट्रेन से यात्रा करके जैसलमेर पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी या कैब से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करके मंदिर के दिखाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता जैसलमेर मार्ग है। यहां से आप बस, टैक्सी, कार से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। साल 2022 में यहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए थे। यहाँ उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल भेंटकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी, जहां उन्होंने 17.67 करोड़ से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजनेता आया हो और उसने मंदिर के विकास कार्य के लिए आर्थिक मदद की हो। बाकी हिंदुओं के मंदिर हमेशा से उनकी श्रद्धालुओं द्वारा ही चलते आए हैं। यहाँ की राज्य सरकार तो दूसरे कार्यों को सुधारने के लिए आर्थिक मदद करती है। इसके बारे में आपके क्या मत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप कब आ रहे हैं वहाँ दर्शन के लिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माँ के आशीर्वाद से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा माँ के चमत्कार से सबको साक्षात्कार करवाएं। इसके साथ ही मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय तन्नोट माता, जय माता दी।